हेलो स्टूडेंट्स, मैं अकील अहमद ख़ास तौर से उन लोगों के बारे में ये है शुरू करने जा रहे हैं। न्यूट्रॉन नेक्सस यहाँ पे दे रखा है। लॉ एंड लीगल्स के बारे में हम बात करेंगे। जो बच्चे लॉ कर चुके हैं या लॉ कर रहे हैं, बीए, एलएलबी, एलएलबी, और उन लोगों के लिए भी है जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। और जितने इंडिया में हैं डिफरेंट कॉलेज से लॉ कर रहे हैं, ख़ास तौर से ये वीडियो उनके लिए स्टार्ट की जा रही है। इसके बहुत सारे सीरीज आएंगे, लॉ से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी, पब्लिक को भी अवेयर किया जाएगा। और कितने टाइप के लॉ होते हैं, कैसे कैसे कोर्ट्स होते हैं, किस तरीके से प्रोसीजर होता है, सारी जानकारी इन वीडियो के थ्रू दिया जाएगा आप लोगों को। इसलिए हमसे जुड़िए और हर वीकली डेली इस पर वीडियो अपलोड होगा जो आपके पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए। और अब हम बात करने जा रहे हैं जो लॉ स्टूडेंट थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हैं, या जो लॉ कर चुके हैं और किसी स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं AIB, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 20XX और ये 2025। उसके बारे में हम जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या होता है बार एग्ज़ाम, क्या होता है, कैसे तैयारी करेंगे, सारे डिटेल बताएंगे। और ये सीरीज में ये वीडियो आपको आएगा, सीरीज में है। तो आज हम सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस डिस्कस करेंगे और इसमें पैनल में और लोग भी एडवोकेट्स आएंगे जो बताएंगे कैसे तैयारी करना है। तो आज सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। और देखिए, और हमारा जो डोमेन है, मेन है, जिससे शुरू हो रहा न्यूट्रॉन नेक्सस है, ये एक इंस्टीट्यूट की तरीके से काम करेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो शुरू करते हैं AIB एग्ज़ाम। सबसे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन XX 2025, इसके की हाइलाइट्स हैं। नेम है इसका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB 20XX। अब पर्पज क्या होता है इसको मैं बताना चाह रहा हूँ। जो लोग लॉ कर लेते हैं वो लोग अपना ये मेन इस एग्ज़ाम का पर्पज हमें समझाना है। तो आप यहाँ पे अगर देखते हैं कि क्या पर्पज है इसका, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे टू अवॉर्ड द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, COP कहते हैं। इससे मतलब ये होता है कि आप जब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको एक सर्टिफिकेट देती है जो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोर्ट में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोर्ट आपको सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, जो क्रिमिनल कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट। तो ये ज़रूरी होता है और इसके लिए ये ग्रेस पीरियड मिलता है 2 साल के अंदर। मतलब ये एग्ज़ाम अभी 2025 में होता है और जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उस दिन के बाद 2 साल का आपका समय मिलता है। उसमें लगभग 3 बार या 4 बार आता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो फिर दोबारा बैठेंगे, फिर तो जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे ये आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारा मेन है ये COP के लिए। और जैसे COP आपको मिल जाएगा, आप पास हो जाएंगे, तब वैसे ही ऑल जो भी इंडियन टेरिटरी है किसी भी कोर्ट में आप एज ए एडवोकेट अपीयर हो सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें क्या क्या मैंडेटरी है लॉ। ये होता है एलिजिबल किस तरीके से आप इसमें होंगे और इंडियन कोर्ट में कैसे आप करेंगे। इसके अलावा कौन सी बॉडी से कंडक्ट करती है, किस बॉडी, तो BCI करती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत में हर डिपार्टमेंट का अपनी बॉडी होती है, मेडिकल का होता है, इंजीनियरिंग का होता है, उसी तरीके से बार का भी होता है, उसे कहते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होता है, तो पेन एंड पेपर दे रखा, ऑफलाइन टेस्ट होता है, आपको एग्जाम देना होता है ऑफलाइन, और उसमें किस तरीके से होता है। इसके अलावा इसमें मल्टीपल 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये सब MCQ बेस होते हैं। जो क्वेश्चंस हैं MCQ होते हैं। ड्यूरेशन कितने का होता है, 3 घंटे का होता है, लेकिन आपको 30 मिनट्स और मिलेंगे पेपर्स को रीड करने के लिए और बाकी और चेकिंग के लिए मिलेंगे। इसके अलावा ये मार्क 1 मार्क्स होता है और इसमें एक अच्छी बात है, निगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है बच्चों। देखो, इसमें निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। और ये आपका मीडियम जो भी आप मल्टीपल है इंडियन लैंग्वेज में, इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं। तो ये हाइलाइट्स इसके हो गए जो आपको जानकारी के लिए। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और भी चीजें। अब इसमें
इम्पोर्टेंट डेट आप लोग देखें क्या क्या इसमें डेट है, इम्पोर्टेंट डेट्स आगे आपके, और इसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आया था, ये सितंबर के ये था, और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन डेट आपका 29 तक है। इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर है, रिवाइज है, और एडमिट कार्ड आपको 15 नवंबर तक आ जाएगा। ये सब एक्सपेक्टेड डेट है। एग्जाम डेट जो है 30 नवंबर को इस साल होगा, और इसके अलावा ये कभी कभी चेंज भी होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सब आपका डेट्स आपके हैं, ये जानकारी आपको मिल गई। नेक्स्ट आपका जानकारी, और स्टूडेंट देखो यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें यू मस्ट बी यहाँ पे 3 ईयर LLB जो होता है, 3 ईयर LLB हो सकता है, या आपका 5 ईयर BA-LLB, इसे BA-LLB कहते हैं, BA-LLB, और इसे LLB कहते हैं। ये 3 ईयर का होता है, ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। और बच्चे लोग नियर अबाउट 50% मार्क्स चाहिए इसमें, फिर आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हाँ, एक नया रूल आया हुआ है कि जो स्टूडेंट लास्ट ईयर में है, लास्ट ईयर में वो भी अपीयर हो सकता है। ये बहुत अच्छा दिया है इन्होंने, यहाँ पे दे रखा है फाइनल ईयर स्टूडेंट भी इसमें अपीयर हो सकता है, और इसके लिए अपर एज लिमिट नहीं है। मतलब ये बात क्लियर हो गई, आप 40 के हैं, 50 के हैं, 70 के, 100 के हैं, ये आप इसमें अपीयर हो सकते हैं, मतलब लॉ कर सकते हैं। आप 12th पास हो या ग्रेजुएशन किए हो, और 12th पास में 50% चाहिए, और ग्रेजुएशन में भी 50 के आसपास चाहिए, 45-50 चाहिए। बहुत सारे कॉलेज 45 पे भी कर देते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि लेकिन जब आप इसे AIB क्लियर कर लेंगे तो आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, उसके बगैर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दे रखा है। और यहाँ पे जो भी लॉ करते हैं या लॉ कर रहे हैं, उनको ये ध्यान देना है कि लॉ करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट में मैं फीस बताऊंगा कि कितनी फीस होती है, बार काउंसिल की फीस कितनी होती है। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसमें लिखा हुआ है लेकिन ये फीस कभी कभी चेंज भी हो जाता है। ये आपका इस साल ये है, आप देखिए ध्यान से कि जनरल और OBC का 3560 रुपये है, और SC/ST का ये बार काउंसिल का जो फीस है जो भरते हैं या भी एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एग्जाम पैटर्न में सिलेबस का क्या ओवरव्यू है। देखिए यहाँ पे 19 आपके इसके अंदर लीगल सब्जेक्ट हैं, ये है मेन चीज, ये पढ़ना आपको, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, एविडेंस है, प्रोफेशनल इथिक्स है। टोटल 100 MCQ होंगे, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, इतना टाइम मिलेगा, 3 ईयर ही मेन मिलेगा। और सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट है LLB और BA-LLB करिकुलम में ऑलरेडी आप पढ़ते आ रहे हैं, वही रहता है, उससे अलग से कुछ भी इसमें आपको नहीं पढ़ना है। और ये समझने वाली बात है, ये देखिए पूरा के पूरा 19 लगभग 19 लीगल सब्जेक्ट्स हम इसमें कवर करेंगे। अब यहाँ पे आपका ये देखिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, इसमें ये पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसमें मुझे बताने का सिर्फ मतलब है कि किसके लिए कितनी कितनी क्राइटेरिया है। देखिए अगर आप क्लियर एग्जाम करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो नियर अबाउट जनरल के लिए 40% चाहिए, 40 या 45, ये 40% भी होता है टू 45% होता है, इतना हमें क्लियर हो जाता है। इसी के मतलब 100 में से अगर 45-46 क्वेश्चन कोई सही करके आता है तो उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें OBC के लिए भी यही क्राइटेरिया लगभग 40% होता है OBC के लिए, और ये 40 एवं में आएगा तो इसका क्लियर हो जाएगा। या अगर ये देखिए SC/ST के लिए दे रखा है, ये 35% दे रखा है यहाँ पे। ये आप इतना मार्क्स मतलब 100 में से 35 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं और तो वो सही हो जाएगा। और इस जनरल के लिए 45 मान लीजिए, और आपका OBC के लिए 40 मान लीजिए। अब इस साल का कैसा बनेगा ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये कई सालों से, ये मैंने जब दिया था 2021 में, तब वहाँ पे 42% था। ठीक है, और ये आया था 42% पे,
क्वालिफाई हो गया था, कभी कम किया, लेकिन एवरेज है, मान के चलिए 35 to 45 के रेंज में आप अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। और मैं टेक्निक बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन करना है, किस तरीके से, आपकी तैयारी के बाद भी टेक्निक बताऊंगा। इसके लगभग 10 क्लासेज सीरीज में आएंगी और आपको सारी क्लासेज ऑनलाइन करनी है, तो इस तरीके से मैं टेक्निक बताता रहूँगा। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि विच बुक विल यू कैरी इन योर एग्जाम। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। मैं खुद एग्ज़ाम देने गया था तो बहुत सारी बुक्स लेके, हमारे आसपास जितने आए थे स्टूडेंट बहुत सारे बुक लेके आ रहे थे और सब अपने टेबल पर रख के ओपन बुक ये पेपर होता है। लेकिन ये आप ध्यान दीजिए कि 21 में ओपन बुक था, फुल्ली ओपन बुक था। ये सब कुछ लेके जाते थे, बार एक्ट की जितनी बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक, नोट, इसके अलावा सारी लॉ की बुक्स ले आ सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं था। लेकिन ये बाद में 2023 में 22 तक भी इसमें नॉट ओपन बुक हो गया। इसमें सिर्फ बार एक्ट विदाउट नोट नहीं ले जा सकते ये, और अभी भी लॉ ऐसे ही चल रहा है इसमें। मतलब ये क्लियर हो गया कि अभी जो एग्जाम देने जाएंगे उसमें सिर्फ बार एक्ट्स की बुक ले जा सकते हैं। जो भी बार एक्ट्स है उसे खरीद लीजिए, उसी से क्वेश्चन भी आते हैं और उसे ले, लेकिन नोट्स नहीं ले जा सकते और कोई अदर बुक्स एक्सप्लेन करने वाला और कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते। ये परमिटेड नहीं है, देख लीजिए। ये आपका हो गया। इसके अलावा आप नेक्स्ट ये ऑल इंडिया एग्जाम में क्या क्या इसमें होता है, क्या हमें चाहिए, ये पूरा के पूरा दे रखा है। एग्जाम यू नीड टू एक्ट वेरियस लॉ होता है इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ये पहले भी, ये नई चीजें जो है द न्यू भारतीय न्याय संहिता, ये 2023 में सरकार ने बनाया है। ये नागरिक सुरक्षा संहिता है और ये भारतीय ये है साक्ष्य अधिनियम। ये तो ये आपका BSA हो गया। यहाँ पे आप BSA लिखेंगे और इसमें लिखेंगे आप, ये आपका BSA हो गया और ये आपका हो गया BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और ये हो गया BNS, भारतीय न्याय संहिता। तो ये कानून बना है 2023 में NDA गवर्नमेंट के तौर पे, और अब चल रहा है। ये इसकी जगह पर IPC, CRPC और एविडेंस की जगह पे ये आया है, जो आपको जानकारी ये आपको दे रहा हूँ मैं इसमें, और इसके अंदर आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अब आ जाइए, इसेंशियल मटेरियल क्या क्या आप ले जाएंगे वहाँ पे और कौन कौन से बार एक्ट्स आपके लिए रिकमेंड किया जाएगा। तो ये बार एक्ट में आप देख लीजिए आप क्या क्या ले जा सकते हैं। विदाउट एनी नोट्स कमेंट यहाँ पे दे रखा, सिर्फ यू मस्ट बार एक्ट, ये जो बार एक्ट है बुक्स हैं वो ले जा सकते हैं। इसमें न्यू क्रिमिनल लॉ में जो बार एक्ट आया है, जो ये आप अभी बता दिया मैंने कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये ले जा सकते हैं। इसके अलावा अदर की एक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ CBC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1972, इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 और मोटर व्हीकल एक्ट है, ये है। और भी है, फैमिली लॉ के भी वो हैं, सब आपको ले जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है एग्जाम के अंदर। अब स्टडी मटेरियल में एग्जाम स्पेसिफिक कैसे, इसेंशियल स्टडी मटेरियल जो आप तैयारी करेंगे, ये बेसिकली तैयारी करने का पूरा प्रोसीजर है, मैंने बना रखा है, इसी तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम स्पेसिफिक सबसे पहले सॉल्व पेपर, बुक विद सॉल्व पेपर एंड प्रीवियस ईयर जो भी है वो मैं खुद बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर के, और मैं आपकी तैयारी कराऊंगा ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको कराया जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा ये दे रखा जो जजमेंट होते हैं, जो फेमस जजमेंट है, उसको इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट आपका है व्हाट टू कैरी टू द एग्जाम सेंटर। ये देखिए, ये आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी जानकारी होनी चाहिए इसकी। एक तो प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर एडमिट कार्ड, ये
एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई फ़ोटो आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास है, इलेक्शन कार्ड, फ़ोटो आईडी आपको साथ में ले जानी है। ये तीसरा, ये जो AIBPI रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, वो जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका PDF डाउनलोड, उसका फ़ोटोकॉपी आप करा लीजिएगा। इसके अलावा ब्लैक, ब्लू और ये बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए आपका, ये वाला पेन चाहिए, पॉइंट पेन होना चाहिए। और रिस्ट वॉच और नॉट स्मार्ट वॉच, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए, ये आप नहीं ले जा सकते, सिर्फ ये ले जाएंगे। और बार एक्ट मैंने बता ही दिया कि आपको विदाउट नोट ले जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आपका, क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं, ये पहले ही बता दिया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारे बच्चे मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं, मैं बता दूं कहीं रखने की जगह नहीं होती है, बहुत भीड़ होती है, इसलिए बहुत ध्यान से या किसी को साथ लेके जाएं। वहाँ पे कोई आपका लैपटॉप एंड स्मार्ट वॉच ये सब नहीं ले जानी है। बुक और नोट्स तो बिल्कुल मत ले जाना आप लोग, अदर देन द ये बार एक्ट के अलावा। इसके अलावा पेंसिल फॉर फिलिंग एंड वो मार्कशीट के लिए ये आपको पूरा का पूरा ये सारी जानकारी हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो BCI गवर्न करती है एग्जामिनेशन, वहाँ से हमने उठाया है, और आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है परमिटेड एग्जाम मटेरियल बार एक्ट्स। अब बार एक्ट्स में कौन कौन परमिटेड है ये जानकारी होना। अब कौन कौन से बार एक्ट्स आप ले जा सकते हैं, क्या क्या ले जा सकते हैं उसमें, अब उसमें आते हैं। नोट्स तो ले जाना नहीं है, नोटबुक नहीं ले जाना, कोई बुक नहीं, लेकिन बार एक्ट में भी कुछ परमिटेड है, यहाँ पे दे रखा है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कैसे कैसे आप परचेज कर सकते हैं। और ये इस तरीके से बार एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, अदर इम्पोर्टेंट एक्ट्स हो गया, इसको आप ले जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि कौन कौन से हम बार एक्ट ले जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम की तैयारी और एग्ज़ाम के बारे में, उसका सिलेबस क्या है, और ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यहीं से शुरुआत होता है कि आप किस तरीके से कितने, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप लॉ कर चुके हैं, किसी न किसी सीनियर एडवोकेट के अंदर आप कर रहे होंगे प्रैक्टिस, तो समय कम रहता है। तो समय कम रहने वालों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि वो रात में कितने घंटे इस वीडियो को देखें और किस तरीके से तैयारी, सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको इस तरीके से। तो देखिए आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कि ये पूरा का पूरा ये देखिए दे रखा है, ये हाइलाइट्स और किस तरीके कौन कौन से बुक्स है, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो ये पूरा दे रखा है। अब कितने घंटे हमें पढ़ना है, किसमें कितने घंटे देना है, ये सिलेबस है हमारा। नियर अबाउट जो भी फोकस जो बार एक्ट्स में देना है आपको, इसमें 6 वीक कम से कम आप इसमें दीजिए। और इसके बाद से इस वाले में जो भी स्टडी अपडेट होता रह रहा है, आता जाएगा, उसमें आप प्रैक्टिस में जो आप पढ़ रहे हैं उसे प्रैक्टिस में 3 वीक्स दीजिए आप, तो ये हो गया 9 वीक्स। और उसके बाद से 1 वीक आप रिवीजन में दीजिए, रिवीजन में 1 वीक दीजिए। और अपने आप को इसके बाद से टेस्ट में ज़्यादा नहीं देना है, 10 आवर्स अगर आपने दे दिया तो आपका काम हो जाएगा, और नियर अबाउट 60 से 70 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। आपको पहले से पता है मैक्सिमम 45 या 50 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, उतने में काम बन जाएगा। ठीक है, अब हम सिलेबस पे डिस्कस जा रहे हैं करने। सिलेबस इस तरीके से, इसमें क्या क्या कौन कौन से चीज़ें आती हैं और क्या क्या सिलेबस है आपका। AIB सिलेबस डिज़ाइन कैसे किया गया है, तो इसमें सबसे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। इसमें जितने आपके आर्टिकल्स हैं सब स्टडी करेंगे स्टेप बाय, इसको भी डिवाइड कर देंगे आसानी से स्टडी करने के लिए। इसके अलावा IPC है, CRPC है, आपका CPC है, लॉ एविडेंस है, और ये सब दे रखा है। इसके मार्क्स भी मैं बताऊंगा, अभी तो मैं सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है। ये इतने सारे, ये 15, उसके बाद लगभग 19 है,
इसके बाद से हमारा मार्क्स आ गया। इसके साथ साथ देखो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। क्रिमिनल लॉ इसमें BNSS ये भी 10 मार्क्स का होगा। आपका CPC 10 मार्क्स का, ये पूरा का पूरा मार्क्स दे रखा है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR 4 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये मार्क्स आपका लिस्ट और 100 मार्क्स का पूरा हो गया। इसमें आपका टैक्सेशन लॉ भी है, पब्लिक PIL भी है, लेबर है, इंडस्ट्रियल है, कंपनी लॉ है, साइबर लॉ है, इंटेलेक्चुअल है, ये सारी और ये इसमें इथिक्स भी आएगा, वो भी है। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ यही पढ़ना है, बाकी स्पेशल लॉ हमें नहीं पढ़ना इसमें, उससे क्वेश्चन कम आते हैं। अब आते हैं कि इसको प्रिपरेशन में आपका ये पूरा दे रखा है। क्लियरिंग AIB इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर पहली बार इज नॉट एबल टू ओवरकम एवरीथिंग सुपरफिशियली, मतलब अगर जो पहली बार बैठ रहा है और उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है तो कुछ बार एक शुरू के, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, IPC हो गया, CRPC हो गया, मैं इनको सही से पढ़ ले, 50-60 क्वेश्चन सही कर ले तो उसका क्वालिफाई हो जाएगा वो। इसके बाद से आपका ये है, आपको ये मैंने पहले ही बता दिया था कितने घंटे क्या पढ़ना। फेज 1 में 6 वीक पढ़ना, 6 वीक में देखिए कौन कौन सी बुक को आपको इसको हाईलाइट करेंगे और इसको सही से देखिए यहाँ पे ये हमारा 6 वीक में सबसे पहले यहाँ पे वेटेज के हिसाब से हमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 10 मार्क्स का, आपको सबको पता है 10 मार्क्स में से अगर हम 5 मार्क्स भी अगर गेन कर लेते हैं तो बहुत बड़ी जीत है। इसके बाद से CBC ये भी आपका 10 मार्क्स का है। ये CRPC, IPC और एविडेंस, अगर ये तीनों जोड़ लेते हैं 10 10 10 10 तो यार ये तो 50 मार्क्स वैसे ही हो गया। इसमें एक 8 मार्क्स का 50 मार्क्स हो गया, तो कम से कम इतना होगा। 50 में हम 35 और 40 अगर गेन कर लेते हैं तो हम बाउंड्री लाइन पे आ गए। जो जनरल स्टूडेंट है, जनरल कास्ट में आते हैं, जो OBC में आते हैं, जो SC ST में आते हैं, तो वो अपने हिसाब से वेटेज के हिसाब से सबसे पहले, और इसको कम से कम आपको 6 वीक पढ़ना है। इसके फेज 2 में कंसोलिडेटेड जो है 3 वीक है, ये रिवाइज करना है। जो भी हमने पढ़ा उसी को रिवाइज करो, और उसको रिवाइज करने के बाद उसी पे और ज़्यादा ये। इसके बाद फाइनल में 2 वीक्स आपका यूज पीरियड, जो क्विक रिवीजन और सब्जेक्ट इसमें दे रखा, समराइज करिए। इसके बाद से आप टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, और पेपर सॉल्व कीजिए। कम से कम 2 दिन हम देंगे लास्ट ईयर जो 5 ईयर या 3 ईयर के पेपर्स हैं उनको रिवाइज करने में, ठीक है। तो इसके बाद से हम आते हैं सेक्शन वाइज हम स्टडी करेंगे, और इसमें ये मैं डिस्कस करूंगा इस वाले पीरियड में। ये सारा डिस्कस करने के बाद से आज हम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स और सिलेबस पे ही डिस्कस करेंगे, और कैसे हमें स्टडी करना है इन चीज़ों का। तो ये देखिए सेक्शन वाइज में सबसे पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, और इसमें क्या कवर करना है हमें, 10 मार्क्स का है और 10 क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग नहीं है बिल्कुल। तो ये देखिए हमारा क्या क्या इसमें करना है, टॉपिक कवर करना है आपका। तो टॉपिक में आप आ जाइए। सबसे पहले ये सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें फंडामेंटल राइट्स है, सबको पता है राइट्स 12 से लेकर 35 राइट्स है आर्टिकल्स में। इसके बाद से डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये आपका 36 है, 51 है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 51A है। इसके बाद इमरजेंसी पीरियड आ गया, इमरजेंसी प्रोविजनल आ गया, फेडरलिज्म एंड द सेंटर स्टेट रिलेशन, ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट चले, और उसके बाद से हम कैसे, जैसे केशव नंदा भारती वाला, मीनाक्षी गांधी, ये जो है इनके फेमस केसेज हैं, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा के पूरा अभी का और भी है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके किस तरीके से करेंगे। देखिए ये पूरा के पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। पार्ट 1 में देखो यूनियन टेरिटरी टाइटल्स हो गया, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, ये पूरा के पूरा 360 आर्टिकल्स का, और इसको हम ओवरव्यू की तरीके से पढ़ेंगे ज़्यादा। ये मेन इसमें ये है। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ये कवर करना है, और इसमें आप 2 दिन दीजिए, कम से कम 2 दिन कम से कम इसको देना है। मतलब अगर पीरियड वाइज कर ले तो कम से कम हमें 4 पीरियड में, 5 पीरियड में इसे खत्म करना है। इसके बाद से आता है ये देखिए यूनिट 2 इंडियन पिनल कोड और भारतीय न्याय संहिता, और 2000 वेटेज है 8 मार्क्स का, कितना बढ़िया है। और इसमें क्या क्या हमें सेक्शन वाइज ये पूरा दे रखा है। ये देखिए इसमें की पॉइंट की सेक्शन दे रखा, कैसे हमें स्टडी करना है। तो पहला पनिशमेंट क्या होता है, ऑफेंस कमिटेड इंडिया हो गया, ये डिसऑनेस्टी क्या हो गया, ये दे रखा है।
सेक्शन 34 में एक्ट बाय द सेवरल पर्सन, ये फर्दरेंस कॉमन इंटेंशन, ये होता है ना क्राइम करने के लिए इंटेंशन क्या होता है, मोटिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो गया, सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, थेफ्ट रोबरी हो गया, ये सब दे रखा है, ये हम फिर डिस्कस करेंगे, थ्योरली इसको डिस्कस करेंगे। ये आपका ये सिलेबस हो गया। इसके अलावा यूनिट 3 में क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये है सीआरपीसी, और ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संदेश, ये 10 मार्क्स का है। ये मतलब वो पहले 10 जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला था, फिर 8, फिर 10 आ गया, और इसमें हमें पढ़ना है एफआईआर कैसे होता है, ये इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट कैसे होता है, चार्जशीट, ये पूरा का पूरा इसके अंदर प्रोसीजिंग है, प्रोसीजर आप सब पढ़ा है अपने, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसको निकालेंगे। इसके बाद से हमारा तीसरा आ जाएगा, ये देखिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये सीपीसी है, ये जो सिविल केस होता है कैसे होते हैं, इनमें हम सेक्शन 1 से 158, ऑर्डर 151, इसके बाद से प्लेंट 0.5, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वीट कैसे करते हैं, रिटन स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, इस सब के सब टोटल हम इसमें स्टडी करेंगे। ये 10 मार्क्स का है, और याद रहे सीपीसी 1908 वाला हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद से, ये देखिए एविडेंस, अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें ये इतने ही हमें पढ़ना है, रेलिवेंसी, एडमिशन, ये कंसेशन, बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ेंगे, विटनेस एग्जामिनेशन, ये कितना बढ़िया ये सब दे देखा। इसमें केस है यूपी वाला, राजेश गौतम वाला, ये केस को डिस्कस करेंगे। ये पूरा के पूरा जो मैंने ये रिसर्च बेस्ड जो पढ़ाया जाएगा, ये पूरा रिसर्च, इसमें पूरी टीम काम कर रही है, और ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं वही निकाला गया, और क्या फोकस करना है ये उन स्टूडेंट के जो 10 दिन पढ़ के या 10 पीरियड पढ़ के इसको क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम। अब आ जाइए, ये देखिए इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, या 8 मार्क्स का है, पूरा मिला के 8 मार्क्स का। इसमें हम सेक्शन, ये देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ेंगे, 1972 है, सेक्शन में दे रखा पूरा, इसमें एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट इसेंशियल पार्ट है, ये सारी चीज़ें ये पढ़ेंगे। इसके बाद से आपका आ जाएगा फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में सबको मैंने बता चुका हूँ, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट है लेकिन यही पढ़ेंगे, और इसमें शरीयत 1937 वाला मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, और इसमें ये, और हिंदू जो मैरिज एक्ट है 1956 वाला भी पढ़ेंगे, और इस तरीके स्पेशल मैरिज एक्ट भी इसमें है। तो ये हो गया आपका, और ये भी 4 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। इसके बाद से आ जाएगा आपका लॉ ऑफ टॉर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भले ही 5 मार्क्स का है, लेकिन ये लॉ ऑफ, इसी में मोटर व्हीकल एक्ट भी है, 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, और ये बहुत इजी है, इसको छोड़ना नहीं है, बहुत इजी है, इसमें से जो हम पढ़ेंगे वही क्वेश्चन आएगा। इसके बाद से आपका यूनिट है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ है, ये 4 मार्क्स का आएगा, और इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, और पेमेंट ऑफ वेजेज 1936 है, ये इसके अंदर वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद से हमारा आ जाएगा यूनिट 10, जो यूनिट 10 10वां पीरियड होगा, इसमें हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल एथिक्स और एडवोकेसी, जो हमारा है एडवोकेट एक्ट 1961, इसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये 4 मार्क्स का होगा। ड्यूटीज ऑफ टू कोर्ट, क्लाइंट, अपोनेंट, पब्लिक, और ये केस में मिसकंडक्ट जो होता है, इसमें आर के आनंद वर्सेस दिल्ली हाई कोर्ट का है, बहुत मशहूर है, नंदलाल बजाज केसेस में ये दे रखा है। इसके बाद से हमारा यूनिट में पढ़ेंगे अदर्स लॉ है, जिसमें इसमें कई है, इसमें 2 से 4 मार्क्स के हैं। देखिए कि कंपनी लॉ है, इन्वायरमेंटल लॉ, इसमें से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, बहुत इजी आते हैं, आसानी से हो जाएगा। साइबर लॉ है, टैक्सेशन है, एंड इक्वेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इतने हैं, ये सब मिला जुला के मेरे ख्याल से 20 मार्क्स का है, पूरा मार्क्स 20 मार्क्स का है। तो ये आप इस तरीके से हम तैयारी करेंगे। इसमें स्टडी एंड रिवीजन प्लान क्या रहेगा, देखिए फर्स्ट जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो फर्स्ट 2 वीक में सब्जेक्ट फोकस करेंगे, ये दे रखा कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी करेंगे। इसके बाद से 3-4 में ये सीआरपीसी ये हो गया आपका, 5 में एविडेंस एक्ट हो गया। इस तरीके से हम डे वाइज 10 दिन में ये पूरा का पूरा, देखिए ये वीक में दे रखा है, ये बढ़िया है, ये आप नोट डाउन कर लेना आप लोग। ये देखो ये है यहाँ से, मतलब पूरा का पूरा इतने में हम पूरा ये कर जाएंगे, रिवीजन भी कर जाएंगे, मॉक टेस्ट भी, फुल रिवीजन सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा लास्ट है क्विक मेमोरी में आपको करना है, ये आपका क्विक मेमोरी में ये है आपका
कॉन्स्टिट्यूशन मेमोरी में एफडीडी फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये हो गया आपका, आईपीसी की सेक्शन ट्रिक, ये आपका बेसिक सब कुछ मर्डर, ये सारी चीज़ें इसमें बता दिया। एविडेंस में ये जल्दी जल्दी करने के लिए रिवीजन के लिए है आपका। इसके बाद से ये कुछ बेहतरीन जजमेंट है, फेमस केसेज है। केशवानंद भारती वाला केस है, स्टेट वर्सेस केरला, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। मीनाक्षी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया। इसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण हो गया। एसआर बोमनी, ये आपके मेन केसेज है। उसके बाद क्विक रिवीजन कर लेंगे। फंडामेंटल राइट्स हो गया, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया, ये हम कर लेंगे इसको। अब देखिए ये आपका कैसे करना है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एआईबी। अब यूनिट वाइज ये हम नेक्स्ट सीरीज से पूरा के पूरा ये, अब पहला मैं शुरू करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, और इस तरीके से ये पूरा के पूरा पढ़ाना शुरू करूँगा। तो ये क्लास आप ज्वाइन कीजिएगा। ये आपका हर रोज़ एक वीडियो इसी पे आएगा। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कवर करेंगे और उसके बाद से फिर हम करेंगे ये पूरा का पूरा किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, कैसे हम करेंगे, प्रीएम्बल से लेके सब कुछ हम पढ़ेंगे। उसके बाद से हम सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, फैमिली लॉ, लेबर लॉ, साइबर लॉ, सब 10 क्लास में हम कंप्लीट कर जाएंगे। जो वकील साहब लोग तैयारी कर रहे हैं एआईबी की, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की 2025 में देना है नवंबर में। ये नवंबर 1-2 तारीख से ये वीडियो रिलीज़ हो रही है। आप मुझसे ज्वाइन हो जाइए और आप इसमें जितनी मेहनत करेंगे उतना ही मार्क्स। इसकी गारंटी है, एक चीज़ की गारंटी नहीं दूंगा कि आप क्वालिफाई, लेकिन इस बात की गारंटी जो मैं पढ़ाऊंगा अगर उसमें से तैयारी आप करते हैं तो 40 से 50-60 तक आप क्वेश्चन सही कर लेंगे। और आपको पता है रेशियो, SC/ST के लिए 35 से ऊपर आना है, OBC के 40 से ऊपर आना है, जनरल के लिए 45 से ऊपर आना है। तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। ये कोचिंग बटला हाउस जामिया नगर न्यू दिल्ली में है। इसका नाम है न्यूट्रॉन नेक्सस और न्यूट्रॉन क्लासेज। और बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो हमसे मिल सकते हैं। बाकी ऑनलाइन ये क्लासेज आपकी जाती रहेगी, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है जो आपको मिलती रहेगी। 10 या 12 क्लास में आपका पूरा का पूरा एआईबी एग्जाम कवर कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को पहुंचाइए ताकि उन बच्चों को लाभ मिल सके ऑल ओवर इंडिया के लिए। थैंक यू।